बहुत सारे लोगों को लगता है कि सफलता और काबिलियत में बहुत फर्क नहीं है, पर मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सफलता और काबिलियत एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता और काबिलियत एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर इसमें फर्क बहुत बड़ा है। सफलता जो चीज है उसका एक पैमाना होता है और काबिलियत का कोई पैमाना नहीं होता है। सफलता किसी के लिए छोटी बड़ी हो सकती है। सफलता किसी के लिए पैसा कमाना हो सकता है। सफलता किसी के लिए कुछ अर्जित करना हो सकता है। सफलता किसी के लिए एक मिशन हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है। सफलता किसी के लिए किसी के साथ द्वेष हो सकता है, पर काबिलियत कभी इंसान के लिए द्वेष नहीं बन सकती है। इंसान को सफलता बहुत सारी चीजों में ऐसी होती है कि मैं इसके साथ इसको मार दूं या फिर मैं इसको ठेस पहुंचा दूं, ये भी एक इंसान की सफलता होती है। इंसान बोलता है कि मेरा इससे द्वेष है, मैं जिस दिन इसको मारने में सफल हो जाऊंगा उस दिन मैं अपने आप को सफल समझूंगा। तो सफलता का परिभाषा ये भी हो सकता है, उसका एक पैमाना हो सकता है कि इंसान की एक सोच हो सकती है, पर काबिलियत की कोई सोच नहीं होती है। सफल इंसान अपनी जो सोच है वह कहीं भी रख सकता है, कहीं भी बदल सकता है और कहीं भी उस चीज को डाइवर्ट कर सकता है, पर एक काबिलियत वाला इंसान अपनी सोच को कभी बदल नहीं सकता है। तो मैं जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ यही है हमारा कि सफलता और काबिलियत में क्या फर्क है। इसमें लोगों को बहुत तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं। इंसान को यह लगता है कि ये सफल हो जाए लाइफ में, ये सफल हो जाए लाइफ में। इंसान में सफलता इंसान को कई तरह की होती है। सफलता इंसान को अस्थिर कर देता है और वो इंसान अपनी लाइफ को सोचता है कि बस यहीं तक ये हमारी जिंदगी से सीमित है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को प्राइवेट में अच्छी जॉब चाहिए, बस वो अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, सेटल करके सेट हो जाना चाहता है। पर हकीकत में मैं एक बात बोलूं, सफलता क्या चीज, एक आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि बहुत जगह पे ऐसे देखे गए, बहुत सारी चीजों में ऐसे देखे गए। एक स्कूल में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ पढ़ने में बिल्कुल धीमे होते हैं। बट जब एट द एंड ऑफ द रिजल्ट का समय आता है तो जो पढ़ने में तेज बच्चा है, जिसको समाज देखता है कि बहुत अच्छे से मेहनत करता है, उसके अंदर काबिलियत है, और एक दूसरा बच्चा है जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, वो बस ऐसे टाइम पास करता है और रिजल्ट के टाइम पे वो उससे अच्छा रिजल्ट लेके आता है। उसके बाद समाज की जो सोच होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। वो बोलते हैं जिसपे हम इतना भरोसा करते थे, इतना अच्छा समझते थे, वो अच्छा मार्क्स लेके नहीं आया और ये अच्छे मार्क्स लेके आया। वो उसके 80% मार्क है, उसके 60% मार्क है। ये कैसे हो सकता है? ये मेहनत नहीं करता होगा, ये कुछ नहीं करता होगा और ये दिखाता नहीं मेहनत करता होगा। पर हकीकत कुछ और होता है। जिनको किस्मत के भरोसे सफलता मिल जाए, जिनको शॉर्ट टर्म सफलता मिल जाए। और दूसरी चीज एक और ये होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, जिनके अंदर वो काबिलियत है सब कुछ सिद्ध कर देने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाकामयाब की तरह होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दूसरों को बस मोटिवेट करते रहते हैं, डाइवर्ट करते रहते हैं, काम नहीं करते। वो प्रमोशन पा जाते हैं, वो उनको इंक्रीमेंट मिल जाता है और अच्छे वालों को नकारा समझ के उनको नहीं मिलता है। तो ये बातों पे निर्भर नहीं करता है। और वही चीज जब मैं बोलता हूँ, जब वो स्टूडेंट अपना रिजल्ट लेके आता है, पर दोनों को आमने सामने बिठा के अगर तार्किक विश्लेषण कर लिया जाए, अगर दोनों को आमने सामने बिठा के अगर उनका विश्लेषण किया जाए, तो दोनों से क्वेश्चन अगर किया जाए तो जो जिसके अंदर काबिलियत है, भले उसका परसेंटेज कम आए, तो उनसे बेहतर होगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ये है कि जिंदगी में किसी भी इंसान को अंक पत्र, डिग्री या फिर उस चीज पे तौलना नहीं चाहिए। अंक पत्र और डिग्री एक ऐसी चीज है जो आपको एक रास्ते तक लेके जा सकती है, पर असल काबिलियत वो आपके अंदर से निकलता है। वो काबिलियत एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जो लाइफ लॉन्ग आपको आगे बढ़ाती रहेगी। आज इंसान कुछ चीज पाके सफल हो गया है, वो वक्त रहते खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसको उस चीज का डर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, उस चीज को बचाए नहीं रख पाएगा। जो सफलता उसको मिली है उसको एक खर्च करके वो खत्म कर देगा। पर जिस इंसान को काबिलियत के दम पे सफलता मिली है, जिस इंसान को उसके काबिलियत के दम पे वो उस चीज को अचीव किया, उसने अपने संघर्षों से, मेहनत से अगर अचीव किया, भले ही वो थोड़ा ही पाया हो, पर वो उस चीज को बचाए रखेगा और उस चीज को लॉन्ग लाइफ लेके चलेगा। तो सफलता और काबिलियत एक ऐसी चीज है कि जो कहीं भी बाजार में इसका विश्लेषण करे तो सफलता को भी समय लग सकता है पाने में। अगर जिस चीज में काबिलियत से सफलता मिली हुई चीज है, वो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग आपको बाजार में कहीं भी
कि कहीं ले जाके जंगल में छोड़ दो, फिर भी वो अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर देगा। और जिस इंसान को अनुकंपा के आधार पर सफलता मिली हुई है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है जहाँ तक उसे मिला हुआ है। अगर उस चीज़ में उसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो वो चीज़ भी उसके हाथ से निकल जाएगी समय रहते, और समाज में फिर से वो बुराई के पात्र हो जाएगा। लोग उसे अच्छा नहीं बोलेंगे, लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे। तो सफलता और काबिलियत ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर इनका जो फर्क बहुत बड़ा है। अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो वो इस चीज से है कि उसके संघर्षों से आई हुई है। काबिल इंसान कभी भी निगेटिव तर्क नहीं दे सकता, निगेटिविटी के तरफ नहीं जा सकता, वो पॉजिटिव एश्योरेंस कर सकता। उसकी जो काबिलियत होगी, उसकी सफलता होगी, वो एकदम ऐसे होगी जिसमें खुद का और दूसरों का बेनिफिट होगा, समाज को उससे सीखने को मिलेगा। पर सिर्फ और सिर्फ सफलता सोचने वाले इंसान का पॉजिटिव सक्सेस हो सकता है, निगेटिव सक्सेस हो सकता है, जिसमें ईगो हो सकता है, एरोगेंस हो सकता है, बेहतर हो सकता है, गलत हो सकता है, या फिर अच्छा भी हो सकता है। तो सफलता का मानक तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं काबिलियत का कोई मानक नहीं है, सफलता का मानक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं जिस उदाहरण से आप लोग को समझा रहा हूँ कि सफलता का कोई मानक नहीं है। सफलता किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, पर काबिलियत का मानक है। काबिलियत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मानक है, इंसान को कर्म का फल मीठा होता है। गीता में बोला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। कर्म एक ऐसी चीज है जो कभी भी पॉजिटिव सोच होती है। बुरा कर्म करोगे तो उसके साथ बुरा ही होगा, आज नहीं तो कल बुरा होगा। अगर इंसान लाख उसको गलतियों में फंसा दिया जाए, लाख चीजों में फंसा दिया जाए, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसको भरोसा है, उसको विश्वास है, तो वो उस पर डर नहीं लगेगा। अगर जो बुरा कर्म करने वाला है उसको डर लगेगा। तो अनुकंपा के आधार पर पाई हुई सफलता में डर होता है, और काबिलियत के पाई हुई आधार पर सफलता में उसमें डर नहीं होता है। वो इंसान काबिल होता है, वो कहीं भी छोड़ दो, कभी भी छोड़ दो, किसी भी परिस्थिति में खुद को जीने के लिए ढाल लेता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये, जो सफलता आज मेरा जो टॉपिक था वो ये था, सफलता और काबिलियत में क्या क्या फर्क है। What is the difference between the सफलता, success and ability? Ability is the most important part for the human life, because on that कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेगा, कुछ सीखने के हुनर रखेगा, जिसके अंदर ललक होगी, जिसके अंदर चाहत होगी कुछ सीखने की, वो इंसान में कहीं भी सफल रहेगा, और वही सफलता इंसान को आगे लेके जाएगी। पर जो कोई अगर शॉर्ट टर्म सफलता के बारे में सोचता है, वो इंसान शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगा। जो सफलता सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो सफलता वक्त रहते खत्म हो जाती है। और जिन सफलताओं में संघर्ष से जुड़ा होता है, संघर्ष से मिली होती है, वो सफलता जिंदगी में आपको वो चीज देके रहती है जो चीज आप सोचे नहीं रहते। तो ये वीडियो मेरा कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और आप सभी को मोटिवेट करूँगा। इससे मुझे भी सीखने को मिलता है, मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और आपका भी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।